प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके सामने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की महान बौद्ध ग्रंथ, उनके महान बौद्ध ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध एंड हिज धम्म का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज इस श्रृंखला में यह 29वीं कड़ी है। यह बहुत खुशी की बात है कि कई महीनों बाद मैं पुस्तक को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। 274 पेज तक, इतने पृष्ठों तक मैं पुस्तक पूरी कर चुका था, जो कि आप YouTube पर या किसी कई अन्य, अभी फ़िलहाल YouTube पे हम आगे जाके इसको वीमो और भी जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो वीडियो दिखाती है उन पर इनको अपलोड करेंगे, तो उन पर जाकर आप इनको देख सकते हैं। इनकी DVD भी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान बुद्ध की बहुत सी पुस्तकें इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की पुस्तकें इंग्लिश और हिंदी दोनों में, वे भी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। पिछला भाग 28वां मैंने जो समाप्त किया था वह था सद्धम्म क्या है। यह पुस्तक का खंड 3 चल रहा है और उसका 5वां भाग है। तो आप अगर पुस्तक साथ में लेकर बैठे तो भी इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। तो सद्धम्म क्या है, मैंने जो भाग पढ़ा था उसका अंतिम खंड था धम्म तभी सद्धम्म है, जब वह सिखाता है कि जो चीज़ आवश्यक है वह प्रज्ञा है। इसके आगे का भाग मैं आपको बताने से पहले यह भी बताना चाहूँगा कि पिछले कई महीनों में ये मैंने अंतराल क्यों दिया। देखिए, मैं यह पुस्तक के जो वीडियो है यह 1 साल या शायद 1.5 साल से ज़्यादा हो गया मुझे बनाते हुए। यह मैंने मई 2012 में शायद शुरू किए थे और अभी फरवरी 2014 चल रहा है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो 2012, 2013, 2012 से 13 और 14, लगभग 2 साल, पौने 2 साल का समय लग गया है इसे बनाने में, क्योंकि यह एक बहुत ही थकाने वाली प्रक्रिया होती है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि पुस्तक पढ़ते हुए एक वाचक के साथ साथ मुझे बौद्ध धम्म की जानकारी और अलग अलग देशों के जो बौद्ध धम्म हैं, अलग अलग जगह कैसे बौद्ध धम्म को माना जाता है, वह सारी जानकारी भी मुझे होनी चाहिए। इसलिए मैं समय देता हूँ। साथ में मैं विधि का छात्र हूँ, लॉ पढ़ रहा हूँ। विधि में पढ़ते हुए मुझे अब मेरा मई में वह भी समाप्त होगा और मई में लगभग यह पुस्तक भी समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए समय निकालना और साथ में बौद्ध ग्रंथों की, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जानकारी प्राप्त करना, ताकि जब मैं इस पुस्तक को पढूं तो मात्र एक वाचक ना रहकर आपको भी कुछ बातें और स्पष्ट समझा सकूं और साथ में खुद भी समझ सकूं। यह दोनों पर्यायों की वजह से मैं समय दे रहा हूं। और आपको भी कहूँगा कि आप इस पुस्तक को किसी भी बौद्ध ग्रंथ को अंतिम ग्रंथ ना माने। अत्तदीपो भव, सबसे अंतिम ग्रंथ तो आप खुद हैं, जो आपके अनुभव हैं, जो आपने सीखा है, जो आपने जीवन जिया है। अगर आप ध्यान में जाते हैं, उससे क्या आपको प्राप्त होता है। अगर आप प्रज्ञाशील समाधि यह करते हैं तो उससे आपको क्या प्राप्त होता है, वह अनुभव भी बौद्ध धम्म का ही अंग है। तो मैं आगे शुरू करता हूँ। धम्म तभी सद्धम्म कहला सकता है जब वह मैत्री की वृद्धि करे। 1. धम्म तभी सद्धम्म है जब वह यह शिक्षा देता है कि केवल प्रज्ञा पर्याप्त नहीं है, इसके साथ शील का होना भी अनिवार्य है। क्या बोला है कि धम्म तभी सद्धम्म है जब वह यह शिक्षा देता है कि केवल प्रज्ञा पर्याप्त नहीं है, इसके साथ शील का होना भी आवश्यक है। प्रज्ञा आवश्यक है, लेकिन शील और भी अधिक आवश्यक है। देखिए, यहाँ पर ध्यान रखिए कि प्रज्ञा आवश्यक है लेकिन शील और भी अधिक आवश्यक है। पहले अगर आप त्रिपिटक के ग्रंथों में दीघ निकाय पढ़ेंगे, दीघ निकाय में एक अध्याय आता है जहाँ भगवान बुद्ध के साथ एक संवाद चल रहा है और उनसे पूछा जाता है कि
पहले प्रज्ञा आती है या शील? वहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं कि शील पहले आता है, शील से प्रज्ञा उत्पन्न होती है। इसलिए जिसके पास शील नहीं है उसके पास प्रज्ञा भी नहीं है। ये इस वार्तालाप का संदर्भ है जब उनसे नागा जो साधु होते हैं या कहे जो नागा बाबा होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि वह निर्वस्त्र रहते हैं, नग्न रहते हैं, तो उनमें क्या प्रज्ञा और शील नहीं होती? उसको भगवान बुद्ध कहते हैं कि नहीं, ऐसे को मैं शीलवान नहीं मानता। इससे शील का नग्न रहने से शील का हनन होता है और शील के हनन होने से प्रज्ञा की उत्पत्ति नहीं होती। यह आप दीघ निकाय में पढ़ सकते हैं। प्रज्ञा आवश्यक है लेकिन शील और भी अधिक आवश्यक है। शील के बिना प्रज्ञा खतरनाक है। अकेली प्रज्ञा खतरनाक है। प्रज्ञा आदमी के हाथ में एक दुधारी तलवार है। शीलवान आदमी के हाथ में होने पर यह खतरे में पड़े हुए आदमी की रक्षा कर सकती है, लेकिन शील रहित आदमी के हाथ में होने पर यह किसी की हत्या भी करा सकती है। जैसे बहुत से वैज्ञानिक होते हैं जो कि इस तरह के घातक हथियार बनाते हैं और उनको लोगों पर छोड़ते हैं, समुद्री जीवों पर छोड़ते हैं, जानवरों पर छोड़ते हैं। तो प्रज्ञा तो उनमें आ गई लेकिन उनमें शील नहीं आया। बगैर शील के वे संसार में हिंसा फैलाते हैं, लोगों को दुख देते हैं। इसलिए प्रज्ञा से भी शील अधिक महत्वपूर्ण है। प्रज्ञा विचार धम्म अथवा सम्यक विचार है। क्या है प्रज्ञा? विचार धम्म अथवा विचार धम्म अर्थात धम्म का विचार अथवा सम्यक विचार। शील आचार धम्म है। आचार धम्म अर्थात कैसे हमें आचार करना है उसका धम्म है, जो सम्यक आचरण है। भगवान बुद्ध ने शील के 5 मूलाधार निश्चित किए हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये 5 मूलाधार को ही शील के 5 मूलाधार जो कि हम कहते हैं पंचशील, यहीं से वह आया है कि शील के 5 मूलाधार, मूल आधार क्या हैं जिनसे हम शील की उत्पत्ति कर सकते हैं। एक का संबंध जीव हिंसा से है, दूसरे का संबंध चोरी से है, तीसरे का संबंध काम भोगी संबंधी मिथ्याचार से है। मिथ्याचार और काम भोगी संबंध, इन दोनों में भेद है। काम भोग संबंध तो हो गया, ठीक है, लेकिन मिथ्याचार अलग चीज़ है। जिसे कहते हैं कि अलग अलग जगह जाकर काम भोग संबंध स्थापित करना, वह मिथ्याचार होता है। चौथे का संबंध झूठ बोलने से है। पांचवे का संबंध नशीले पदार्थों का सेवन करने से है। आज इस शील की बहुत आवश्यकता है। इन 5 मूलाधारों को लेकर तथागत ने लोगों को जीव हत्या से विरत रहने के लिए कहा, चोरी से विरत रहने के लिए कहा, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहने के लिए कहा, झूठ बोलने से विरत रहने के लिए कहा तथा शराब आदि नशीले पदार्थ ग्रहण करने से विरत रहने के लिए कहा। भगवान बुद्ध द्वारा शील को विद्या की अपेक्षा अधिक महत्व दिए जाने का कारण स्पष्ट है। ज्ञान का उपयोग आदमी के शील पर निर्भर करता है। शील से अलग ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। यही तथागत के कथन का सार है। इसको ध्यान से सुनिए, मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ। ज्ञान का उपयोग आदमी के शील पर निर्भर करता है। इस पंक्ति को आप दिमाग में बैठा लीजिए, दिमाग से बाहर नहीं निकालिए। ज्ञान का उपयोग आदमी के शील पर निर्भर करता है। यही सीधा भगवान बुद्ध के मुख से निकला हुआ है कि ज्ञान का उपयोग आदमी के शील पर निर्भर करता है। तो यह मत देखिए कि कौन कितना ज्ञानी है, शील का होना आवश्यक है। बहुत ग्रंथ पढ़े हों, बहुत उपलब्धियां ग्रहण करी हो और बहुत ऊंचे पद पर हो, बहुत ज्ञान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान बुद्ध सीधा कह रहे हैं कि उसका उपयोग आदमी के शील पर निर्भर करता है। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, ज्ञाता हो, जानने वाला हो, क्या उपयोग करेगा उस ज्ञान का, यह उसके शील पर निर्भर करता है। शील से अलग ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। यही तथागत के कथन का सार है। एक दूसरे स्थान पर उन्होंने कहा, संसार में शील के समान कुछ नहीं, शील ही आरंभ है। अब
इसकी और विवेचना करी जाती है कि शील के समान संसार में कुछ भी नहीं है। शील ही आरंभ है, शील ही शरण स्थान है, शील ही समस्त अच्छाइयों की जननी है, शील ही सर्वप्रथम है। इसलिए अपने शील को शुद्ध करो। कैसे शुद्ध करोगे? आप जीव हिंसा से विरत रहोगे, चोरी से विरत रहोगे, झूठ बोलने से विरत रहोगे और नशीले पदार्थों एवं काम भोगी संबंधी मिथ्याचार से विरत रहोगे। आगे पढ़ते हैं। 2. धम तभी सद्धम है जब वह शिक्षा देता है कि प्रज्ञा और शील के साथ साथ करुणा का होना भी अनिवार्य है। देखिए, अब जो आप मैं पढ़ूंगा उसका ध्यान से सुनिएगा। मैं कई जगह दोबारा रिपीट करूंगा पर उतना इसकी टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। आपको ध्यान लगा के सुनना होगा। जहाँ मुझे बहुत आवश्यक लगा केवल वहीं टिप्पणी दूंगा। धम तभी सद्धम है जब वह यह शिक्षा देता है। धम तभी सद्धम है जब वह यह शिक्षा देता है कि प्रज्ञा और शील के साथ साथ, देखिए यहाँ पर देखिए, प्रज्ञा और शील के साथ साथ। इससे पहले कहा था कि प्रज्ञा से महत्वपूर्ण शील है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि प्रज्ञा और शील के साथ साथ। तो कहीं ना कहीं शील से भी जो महत्वपूर्ण है उसकी बात भगवान बुद्ध कर रहे हैं। करुणा का होना भी अनिवार्य है। अर्थात अनिवार्य का अर्थात यह है नहीं कि केवल आप में शील हो गया लेकिन आप में करुणा ही नहीं है। कैसा उदाहरण हो सकता है कि आप में केवल शील हो और आप में करुणा ना हो सकता है कि आप में शील हो, आप जैसे कमज़ोर लोगों को देखते हो, आप जानते हैं, जैसे कई अंधे हैं, आपने अंधों को देखा, आप में शील है, आपने जाना कि हाँ भाई ये अंधे हैं, इनकी मदद करनी चाहिए, इनको हमें कुछ दान देना चाहिए, इनको हमें जीवन में इनके अगर आंखें नहीं आ सकती तो हम कुछ तो इनके लिए करें। आप ये जानते हो लेकिन कुछ करुणा नहीं है कि आप उनके लिए कुछ करें। सड़क पर एक आदमी मर रहा है, आप जानते हो हाँ वो मर रहा है, आपको शील है, लेकिन आप में करुणा उत्पन्न नहीं हुई। तो ऐसा शील भी किस काम का जिसमें करुणा ही ना हो। इसलिए करुणा का होना अनिवार्य है। तो कहीं ना कहीं शील की उत्पत्ति भी कहीं ना कहीं करुणा पर निर्भर करेगी। आगे पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की आधारशिला क्या है? इस पर विभिन्न मत है। क्या केवल प्रज्ञा ही बुद्ध? देखिए, अब मत मैं जैसे बता रहा हूँ कोशिश करूँगा आप भी ध्यान दीजिए। फिर अब कोई किसी पर जो है अलग अलग मत की बात नहीं रहेगी। ध्यान रखिए, प्रज्ञा की उत्पत्ति शील से होती है और शील के लिए अनिवार्य करुणा। तो पहले नंबर पे अभी तक। उसके बाद अगर भगवान बुद्ध इससे ज़्यादा जरूरी कुछ कहते हैं तो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी तक कैसे चल रहा है? करुणा। सबसे पहले अपने में आप करुणा को जगाइए। करुणा जगेगी तो शील की उत्पत्ति होगी, शील से आप में बुद्धि प्रज्ञा आएगी। बौद्ध धर्म की आधारशिला क्या है? इस पर विभिन्न मत है। क्या केवल प्रज्ञा ही बुद्ध धर्म की आधारशिला है? क्या केवल करुणा ही बुद्ध धर्म की आधारशिला है? इस विवाद के कारण भगवान बुद्ध के अनुयायी दो मतों में विभक्त हो गए थे। एक मत का कहना था कि अकेली प्रज्ञा ही भगवान बुद्ध के धर्म की आधारशिला है। देखिए, ये तो जो मत कह रहा था अभी जो हमने पहले पढ़ा है उससे एकदम इसको हम खंडित कर देते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध खुद कह रहे हैं कि शील, पिछले भाग में कि शील अनिवार्य है। शील जो है वह पहले आता है। प्रज्ञा ही भगवान बुद्ध के धर्म की आधारशिला है। दूसरे मत का कहना था कि अकेली करुणा ही बौद्ध धर्म की आधारशिला है। ऐसा भी नहीं है, अकेली करुणा तो है ही नहीं। वह कह रहे हैं प्रज्ञा के लिए शील आवश्यक है और शील और करुणा के लिए, शील और प्रज्ञा के लिए करुणा आवश्यक है। तो केवल करुणा तो नहीं हुआ। ये दोनों मत अभी भी विभक्त हैं। ओह, ये बहुत अचरज बात है। अगर इस पुस्तक में लिखा है कि ये अगर यह स्थिति है तो यह नहीं होनी चाहिए। महत्वपूर्ण है करुणा, फिर है शील और उससे प्रज्ञा की उत्पत्ति होती है। स्वयं भगवान बुद्ध के वचनों के अनुसार दोनों मत गलत प्रतीत होते हैं। इसमें कोई मतभेद नहीं है कि बौद्ध धर्म के दो स्तंभों में से एक प्रज्ञा है। विवाद इस बात पर है कि क्या करुणा भी उनके धर्म का स्तंभ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि करुणा भी भगवान बुद्ध के धर्म का एक स्तंभ है। इसके समर्थन में बुद्ध की ही वाणी को उद्धृत किया जा सकता है। पुराने समय में गांधार नाम का एक देश था।
जिसमें बहुत सी भयानक बीमारियों से पीड़ित एक साधु था। वह जहाँ कहीं बैठता वही जगह प्रदूषित हो जाती थी। एक बार वह एक स्थान पर ऐसे विहार में था जहाँ कोई उसके निकट नहीं आता था और न ही कोई उसकी सहायता करता था। 500 भिक्षुओं के साथ तथागत आवश्यक बर्तन तथा गर्म पानी आदि लेकर उस स्थान पर पधारे जहाँ वह वृद्ध साधु पड़ा था। वह स्थान इतना दुर्गंधपूर्ण था कि सभी भिक्षुओं को उस साधु से भी घृणा हो गई। लेकिन लोकनायक तथागत ने शक्रदेव से, देखिए लोकनायक कहाँ है, भगवान बुद्ध को लोकनायक तथागत ने शक्रदेव से पानी आदि मंगवाकर अपने हाथ से उस साधु के शरीर को धोया और उसके रोग का उपचार किया। उस समय पृथ्वी कांपी और वह सारा स्थान एक अलौकिक प्रकाश से भर गया, जिससे राजा, उसके मंत्री, स्वर्ग के देवता, नाग आदि सभी वहां पहुँचे और उन्होंने तथागत की पूजा की। ऐसा करने के बाद उन्होंने तथागत से पूछा कि इतने महान होकर भी आपने इतना सामान्य काम क्यों किया। तथागत ने समझाया, यह मूल है। जब वह मतभेद की बात कर रहे थे उसको समझिए। संसार में आने का तथागत का उद्देश्य ही है दरिद्रों, असहायों और अरक्षितों, जिनकी कोई रक्षा नहीं करता, उनका मित्र बनना। जो रोगी है उनकी सेवा करना, चाहे वे श्रमण हों अथवा किसी अन्य धर्म के हों। दूसरे कोई भी हों, उनकी सेवा करना, दरिद्रों, अनाथों और बूढ़ों की सहायता करना तथा दूसरों को ऐसा करने की प्रेरणा देना, अर्थात वह करुणा की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक बात कहूँगा, यहाँ पर स्वर्ग के देवता, नाग, इस तरह की बातें आई हैं। आप एक प्रोग्राम जरूर देखिएगा हिस्ट्री चैनल पर, एंशिएंट एलियन, अच्छा प्रोग्राम है, उसको देखिएगा। वे लोग जो हैं, जो पौराणिक बातें हैं, उनको एलियन परजीवी ग्रहों से जोड़कर करते हैं। तो ज्ञान के लिए देखिएगा, ज्ञान तो लेना चाहिए किसी भी तरह का हो, आप माने ना माने वह आपके ऊपर है। मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उसे मान गया हूँ, मैं भी ज्ञान के रूप में उसे देखता हूँ, आप भी देखिए। तीसरा, धर्म तभी सद्धर्म हो सकता है जब वह यह शिक्षा दे कि करुणा से भी अधिक मैत्री की आवश्यकता है। तो अब यहाँ पे करुणा से ऊपर मैत्री हो गई, करुणा से भी अधिक। तो क्या हुआ, मैत्री, करुणा, शील और प्रज्ञा। पहले मैत्री, जाहिर सी बात है, जब आप किसी से मैत्री नहीं रखोगे, मैत्री की भावना नहीं रखोगे, तो उसके प्रति करुणा कहाँ से आएगी। जब करुणा नहीं होगी तो शील कहाँ से आएगा, शील नहीं होगा तो फिर प्रज्ञा कहाँ से उत्पन्न होगी, और प्रज्ञा नहीं होगी फिर समाधि कैसे आएगी, आपको समता कैसे आएगी आप में। बुद्ध केवल करुणा का उपदेश देकर ही नहीं बैठ गए। करुणा का अर्थ मानव मात्र से प्रेम करना है। बुद्ध ने इससे भी आगे मैत्री की शिक्षा दी। मैत्री का अर्थ है सभी प्राणियों से प्रेम करना। तथागत चाहते थे कि आदमी केवल मनुष्यों के प्रति करुणा करके संतोष न कर ले, बल्कि इससे और आगे बढ़कर सभी प्राणियों के प्रति मैत्री की भावना पैदा करे। भगवान बुद्ध ने अपने एक प्रवचन में यह बात उस समय ठीक प्रकार से स्पष्ट कर दी जब वे सावथी में विहार कर रहे थे। मैत्री के बारे में बतलाते हुए भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, मान लो एक आदमी पृथ्वी खोदने के लिए जाता है, तो क्या पृथ्वी उसका विरोध करती है। भिक्षुओं ने उत्तर दिया, भगवान नहीं। मान लो एक आदमी लाख और दूसरे रंग लेकर आए और वायु में चित्र बनाना चाहे, क्या तुम समझते हो कि वह बना सकेगा। भगवान नहीं। क्यों भिक्षुओं, बोलो। क्योंकि वायु में कोई काला खंड नहीं है जिस पर चित्र बनाया जा सके। इसी प्रकार तुम्हारे मन में कोई काला भाग नहीं होना चाहिए जो कि तुम्हारी दूषित भावनाओं के प्रतिबिंब है। मान लो एक आदमी जलती हुई मशाल लेकर गंगा नदी में आग लगाने जाए, तो क्या वह आग लगा सकेगा। भगवान नहीं। क्यों। भिक्षुओं ने उत्तर दिया, क्योंकि गंगा जल में जलने का गुण नहीं है। अपना प्रवचन समाप्त करते हुए तथागत ने कहा, भिक्षुओं, जैसे पृथ्वी आघात अनुभव नहीं करती और विरोध नहीं करती, जिस प्रकार हवा में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती,
जिस प्रकार गंगा नदी का जल अग्नि से अबाधित रहकर बहता रहता है, उसी प्रकार हे भिक्षुओं, यदि तुम्हारा कोई अपमान भी कर दे, यदि तुम्हारे साथ कोई अन्याय भी करे, तो भी तुम अपने विरोधियों के प्रति मैत्री की भावना बनाए रखो। भिक्षुओं, मैत्री की धारा प्रवाहित और सदा प्रवाहित नहीं रहनी चाहिए। तुम्हारा यह पवित्र कर्तव्य रहे कि तुम्हारा मन पृथ्वी की तरह दृढ़ हो, वायु की तरह स्वच्छ हो और गंगा नदी की तरह गंभीर हो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी मैत्री आसानी से बाधित नहीं होगी, चाहे कोई तुम्हारे साथ अप्रिय व्यवहार ही क्यों न करे। जो भी तुम्हें हानि पहुंचाएंगे, वे स्वयं ही शीघ्र थक जाएंगे। तुम्हारी मैत्री की परिधि विश्व की तरह असीम होनी चाहिए। तुम्हारी भावना विशाल हो, जिसे मापा भी न जा सके और जिसमें कहीं द्वेष का विचार भी पैदा न होने पाए। मेरे धर्म के अनुसार करुणा का अभ्यास ही पर्याप्त नहीं है, मैत्री का अभ्यास किया जाना भी आवश्यक है। अपने प्रवचन में तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को एक कथा सुनाई जो स्मृति में रखने के योग्य है। एक समय सावथी में विदेशिका नाम की एक संपन्न स्त्री रहती थी, जिसकी ख्याति थी कि वह बहुत सुशील, विनम्र और बहुत मृदु थी। उसकी एक नौकरानी थी जिसका नाम काली था। वह बहुत बुद्धिमान थी। वह बहुत सुबह उठने वाली और दिल लगाकर अपना काम करने वाली थी। एक दिन काली ने सोचा, क्या मेरी मालकिन को, जिसकी इतनी ख्याति है, क्रोध आता ही नहीं, अथवा वह अपना क्रोध प्रकट नहीं करती, अथवा मैं अपना काम इतनी अच्छी तरह करती हूँ कि क्रोध होने पर भी वह क्रोध प्रकट नहीं करती है। मैं उसकी परीक्षा लूँगी। इसलिए दूसरे दिन वह विलंब से उठी। मालकिन बोली, काली काली। लड़की ने उत्तर दिया, हाँ मालकिन, तो इतनी देर करके क्यों उठी? मालकिन, कुछ बात नहीं। दुष्ट लड़की कहती है, कुछ बात नहीं। मन ही मन कहते हुए मालकिन क्रोधित और अप्रसन्न हो गई। यद्यपि वह क्रोधित है, फिर भी उसने क्रोध प्रकट नहीं किया। नौकरानी ने सोचा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपना काम इतनी अच्छी प्रकार से करती हूँ कि उसने अपना क्रोध नहीं दिखाया। मैं उसकी और परीक्षा लूँगी। इसलिए दूसरे दिन वह और भी अधिक देर करके उठी। मालकिन चिल्लाई, काली काली। काली ने उत्तर दिया, हाँ मालकिन, तू इतनी देर करके क्यों उठी? मालकिन, कुछ बात नहीं। दुष्ट लड़की कहती है, कुछ बात नहीं। कहते हुए मालकिन गुस्सा दिखाते हुए चिल्लाई, हाँ, उसमें क्रोध तो है, लेकिन वह प्रकट नहीं करती क्योंकि मैं अपना काम अच्छी तरह से करती हूँ। मैं इसकी और परीक्षा लूँगी। इसलिए अगले दिन वह और भी विशेष देर करके उठी। मालकिन चिल्लाई, काली काली। लड़की बोली, हाँ मालकिन, तू इतनी देर से क्यों उठी? मालकिन, यह कुछ बात नहीं। दुष्ट लड़की, इतनी अधिक देर से उठना कुछ बात ही नहीं है। कहकर गुस्से में मालकिन चिल्लाई और उसने दरवाजे की अर्गल निकाल कर लड़की के सिर में दे मारी। लड़की के सिर से खून बहने लगा। रक्त बहते हुए अपने फूटे सिर को लिए लड़की सिसकियां भर कर पड़ोसियों को सुनाने लगी, देखो रे लोगों, अपनी शांत मालकिन को देखो। देखो सुशील मालकिन ने क्या किया है। देखो शांत मालकिन ने क्या किया है। इतनी सी बात पर कि उसका काम करने वाली लड़की देर से उठी, वह इतनी क्रोधित हो गई कि दरवाजे की अर्गल निकाल कर कूद पड़ी और मेरे सिर पर मारकर मेरा सिर फोड़ दिया। परिणामतः विदेशिका मशहूर हो गई कि वह बहुत हिंसक है, शांत और विनम्र नहीं। इसी तरह से कोई भिक्षु भी सुशील, शांत और विनम्र रह सकता है। सुशील, शांत और विनम्र। जब तक उसके विरुद्ध कोई अप्रिय बात नहीं कही जाती। लेकिन किसी भिक्षु में मैत्री है या नहीं, इसकी परीक्षा तभी होती है जब उसके विरुद्ध निंदाजनक बातें कही जाए। इसके आगे तथागत ने कहा, मैं उस भिक्षु को मैत्री भाव संपन्न नहीं कहता जो केवल भोजन वस्त्र प्राप्त करने के लिए मैत्री प्रदर्शित करता है। मैं उसे ही सच्चा भिक्षु मानता हूँ जिसकी मैत्री का मूल स्रोत उसका धम्म सिद्धांत है। भिक्षु कोई भी पुण्य कर्म मैत्री भावना के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। मैत्री तो चित्त की विमुक्ति है। यह उन सबको अपने में समेट लेती है। यह प्रकाशमान होती है।
यह प्रदीप्त होती है, यह प्रज्वलित होती है। और भिक्षुओं उसी प्रकार जैसे वर्षा ऋतु की समाप्ति पर बादल रहित साफ आकाश में उदय होने वाला सूर्य समस्त अंधकार को दूर कर देता है, वह प्रकाशित होता है, प्रदीप्त होता है तथा प्रज्वलित होता है। और जैसे रात्रि की समाप्ति पर भोर का तारा प्रकाशित होता है, प्रदीप्त होता है तथा प्रज्वलित होता है, ठीक उसी प्रकार हे भिक्षुओं, धम्म पुण्य प्राप्त करने के कोई भी साधन मैत्री भावना के 16वें भाग के भी बराबर नहीं है। मैत्री भावना तो चित्त की विमुक्ति है, यह उन सबको अपने में समेट लेती है, यह प्रकाशमान होती है, यह प्रदीप्त होती है, यह प्रज्वलित होती है। तो यहाँ भगवान बुद्ध ने मैत्री की महत्व जरूरत बताई। इसके बाद का भाग है घ। धम्म तभी सद्धम्म हो सकता है जब वह समस्त सामाजिक भेदभावों को मिटा दे। बहुत अच्छा है, सामाजिक भेदभाव, जाति, वर्ण, अमीरी गरीबी, विकलांग गैर विकलांग, इन सबको मिटाने की शायद भगवान यहाँ बात करेंगे, भगवान बुद्ध। इसके बाद है धम्म तभी सद्धम्म है जब वह शिक्षा दे किसी आदमी का जन्म से नहीं बल्कि उसके गुणों से ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए। वो इन दोनों को हम अलग से एक अलग वीडियो में डालेंगे। तो तीसरे भाग में आप 30वें भाग में आपसे मिलते हैं और इसे समाप्त करके अगला चौथा खंड फिर शुरू करेंगे। धर्म और धम्म बहुत महत्वपूर्ण है, धर्म और धम्म। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।